एवरीवन, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस और कंटिन्यू करेंगे। तो इंटीग्रेशंस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस अभी तक हम देख रहे थे वो है बाय पार्ट्स के। बाय पार्ट्स मेथड हमने अपनी पिछली वीडियोस में कवर किया है। लास्ट वीडियो से हमने क्वेश्चंस कवर करना शुरू किया है। एक एक स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को और मेथड को यूज करते हुए चल रहे हैं। तो अगर आपको किसी भी स्टेप में डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिए और हमारी वीडियोस को प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं जो इन वीडियो से हटकर हैं तो आप प्लीज हमें उनके लिए ईमेल कीजिए। साथ ही हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो पे। इस वीडियो में मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इवैल्यूएट रूट एक्स डॉट लॉग एक्स डॉट डी एक्स। मतलब कि रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय लॉग एक्स दो अलग अलग फंक्शंस हैं। एक है एल्जेब्रिक फंक्शन, एक है लोगारिथम फंक्शन। ये दो फंक्शंस मल्टीप्लाई होकर इंटीग्रेशंस के साथ आपको गिवन है, मतलब इनको इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास जो मेथड है यहाँ पर वो क्या है, अपना बाय पार्ट्स, या हम उसको कहते हैं यूवी रूल। उसको करने के लिए सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट होगा, कौन सा फंक्शन सेकंड होगा। तो रफली आपने पहले आइलेट यहाँ पर लिख लेना है और जो भी गिवन फंक्शन है जैसे रूट एक्स वो किसके लिए है, वो आपका आएगा ए के लिए, ए की कैटेगरी में आएगा। तो अलजेब्रिक फंक्शन तो रूट एक्स यहाँ लिख देंगे। सेम एल के लिए भी लॉग एक्स है, वो टॉप टू डाउन जाना है तो मतलब लोगारिथम जो है वो पहला आएगा फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शंस सेकंड टाइम आएंगे। तो फर्स्ट फंक्शंस ये होंगे, सेकंड फंक्शन ये होगा। तो फर्स्ट फंक्शन ये है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया। एंड सेकंड फंक्शन मेरा रूट एक्स है जो इंटीग्रेट हो सकता है एक्स की पावर एन में, लेकिन अगर हम रूट एक्स को लिख पाएंगे एक्स की पावर 1/2 तभी हम उसको एक्स की पावर एन में इंटीग्रेट कर पाएंगे। रूट एक्स का डायरेक्टली कोई भी इंटीग्रेशन करके हमें डायरेक्ट आंसर नहीं मिलता है, हमें इसको फॉर्मूला में यूज करना होगा जो कि फॉर्मूला है अपना एक्स की पावर एन का। तो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें इसको एक्स की पावर एन में लिखना होगा। रूट मतलब क्या होता है, 1/2। तो रूट हमने कुछ इस तरीके से इसको रीराइट किया है, एक्स की पावर 1/2 डॉट डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। हमारा जो फॉर्मूला है बाय पार्ट्स का, पहला फंक्शन एज इट इज रहेगा, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, देन माइनस, फिर इंटीग्रेशन, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे एंड देन फिर पूरे के लिए एक डिफरेंशिएशन के लिए dx। फॉर्मूला यूज किया, एक्स की पावर n का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेट करके एक्स की पावर n+1 बाय n+1। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 + 1 बाय 1/2 + 1 माइनस लॉग का डिफरेंशिएशन हमें मिलता है 1/x। तो लॉग को डिफरेंशिएट करके 1/x लिख लिया हमने, मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 1/2 + 1 बाय 1/2 + 1 ब्रैकेट में, क्योंकि अभी हम इनको भी सॉल्व करेंगे। 1/2 + 1 हो जाएगा 3/2, ये भी हो जाएगा 3/2 माइनस एज इट इज। अब यहाँ पर आप देखोगे तो x की पावर में 1/2 है प्लस 1 है, ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं। हमें पता है अगर आपके पावर्स अलग अलग हैं तो आप बेस सेम करके उनको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो जैसे x की पावर 1/2 है प्लस x की पावर 1, मतलब x के साथ 1 होगा तभी उनके पावर्स ऐड हुए होंगे, बेस सेम होते तो पावर्स ऐड करते हैं हम। तो इसलिए मैंने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया x की पावर 1/2 डॉट x की पावर 1 में। बेस सेम है मतलब x इज सेम, तो पावर्स ऐड हो रही हैं इसलिए हमने इसको उल्टा किया है। उल्टा करके मतलब पावर्स ऐड हो रही थी, ऐड नहीं किया हमने पावर्स को, हमने उनको इस तरीके से लिख लिया और x कैंसिल हो गया। मेरे पास बचा x की पावर 1/2 बाय 3/2। 3/2 जो डिनोमिनेटर में है उसको हम 2/3 लिख लेंगे पूरे फ्रैक्शन में ऊपर आके। तो अब डिनोमिनेटर में 3 हो जाएगा, न्यूमरेटर में 2। तो इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। अब दोबारा से इंटीग्रेट होगा x की पावर 1/2, जो हमें ये मिला वही सेम चीज हम यहाँ इंटीग्रेट करके लिख लेंगे।
इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से हमारे पास आएगा 2/3 इंटू में x की पावर 3/2 बाय 3/2 प्लस c। देन अगेन हम इसको क्या करेंगे, ऊपर ले आएंगे तो ये 2/3 लिखा जाएगा। 2/3 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा। तो मेरे पास ये फाइनल आंसर आया 2/3 x की पावर 3/2 डॉट लॉग x माइनस 4/9 डॉट x की पावर 3/2 प्लस c। ये है मेरा फाइनल आंसर। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस हम अपनी अगली वीडियोस में कवर करेंगे। अगर आपके इंटीग्रेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पहले उन डाउट्स को कवर करने के लिए आप शुरू से वीडियोस देखना शुरू कीजिए, फार्मूलाज को समझिए एंड देन फिर फार्मूलाज समझ में आते हैं, याद हो गए हैं आपको, प्रैक्टिस में आ गए हैं, जैसे ही आपको पता चल पा रहा है कि कब आपको फार्मूला का यूज़ करना है किस एक्सप्रेशंस में, तो उसके बाद आपको फिर मेथड्स मिलेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड मिलेगा, फिर आपको रैशनल फंक्शंस मिलेंगे, उसके लिए आपके पास केसेस गिवन है एंड देन लास्टली आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि आपका बाय पार्ट्स का है। तो तीनों ही मेथड्स हम यूज़ करते आए हैं और ऐसे ही हम अपनी अगली वीडियोस में भी कंटिन्यू करेंगे। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।